यहाँ पे कोई मुस्लिम बच्चा है, देखते हैं ये वाकई मुस्लिम है। हेलो। हेलो सर, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक भाई, ठीक आप है। कैसे हो? तो मैंने तो हाँ जी, अपना क्या नाम बात है? इसलिए मुस्लिम बच्चा रखा, तो आप मतलब कि कॉल पे लेते ही नहीं थे। चले। हाँ, तो मुझे आई पता था ना आपने इसीलिए रखा है, आई धोखा एम देते हो वेरी मुझे हैं। आई वेलकम एवरी थॉट्स, मतलब कि जो भी रिलीजन से होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि आई एम एट मतलब कि बड़ी कंफ्यूज स्टेज पे हूँ। मतलब कि कुछ चीज़ें पढ़ लेता हूँ कुरान से रिलेटेड स्क्रिप्चर्स में। कुछ मतलब कि बहुत सेंसिबल बातें हैं, और कुछ मतलब कि सेंस बिल्कुल भी सेंस से परे हैं। तो आपका लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया था, जो अभी मैं बात करना चाह रहा था, एक मतलब के बंदे से बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया था भी ये LGBTQ के बारे में, जो मतलब कि एनल सेक्स है, इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है। तो इसके ऊपर मतलब कि वो चुप करा देते हैं, मतलब कि लिबरल को, या मतलब कि उनसे बात करता हूँ तो मैंने तो ये कहा था कि LGBTQ उनका मसला है, वो किसी को हार्म नहीं कर रहे। वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो उसने ये कहा था कि मैंने रिसर्च भी की है खुद, मतलब कि कंफर्म कर सकता हूँ। तो उसने ये कहा था कि ये इसके जो HIV है ना, ये 14 टाइम्स हायर ये ट्रांसमिशन हो जाती है, और STDs इससे ज्यादा ट्रांसमिट होती है। तो ये मुझे बहुत बात मतलब कि लॉजिकल लगी है। आप सबका मैं स्टांस जानना चाहता हूँ, और कोई मतलब कि लॉजिकल बात हो जो इसको कंटिन्यू कर सकूं, उसके सामने मैं अपनी बात रख सकूं। थैंक यू। गालिब, मैं इसमें कुछ ऐड हाँ करूं जी, पहले, जी then जी other जरूर। panelists can say something. जी, हम्म। कॉलर 2022 फरवरी में एक रिसर्च आई थी फ्रॉम द यूके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एड्स जिस कम्युनिटी में पाया गया, दैट वाज द हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी। 48 to 49% हेटेरोसेक्सुअल्स जो एड्स के पेशेंट्स थे, they were heterosexuals. 44% were gay couples. So this shows that homosexuals are exercising greater caution and safer sex compared to heterosexuals. Now, this goes without saying that yes, anal sex say the transmission of disease is higher, but that doesn't mean कि vaginal canal से होता ही नहीं, या अगर if a man has HIV, he cannot pass on to women at all. Transmission happens either ways. And exchange of bodily fluids, ये जो होता है क्या कहते हैं उसे, using unclean needles, that's also one of the factors that HIV or other diseases can spread as well. तो अगर ये केस स्टडी हमें आ रही है, दिस इंडिकेट्स के homosexual community is acting very responsibly. You know, they're probably using condoms, उन्हें sexual education पे अमल कर रहे हैं. There is some therapy, not therapy, I think there's a prevention tool. It's basically a drug that you take and it reduces your chances of HIV contraction by 99%. अब मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि वो ड्रग कोई ले, लेकिन विद कॉन्डम ऑब्वियसली दैट इज द वे टू गो अबाउट, बट ये बिल्कुल गलत एक तस्वुर है कि हर जगह homosexuals की वजह से एड्स फैल रहा है. Heterosexuals have also contributed in the spread of this disease. और ये disease जो initiate हुई थी, it was basically from Africa, the semen virus, immunodeficiency virus turning into a human immunodeficiency virus. It could have been contact or swap of blood between man and a chimpanzee, not necessarily a sexual contact between a chimpanzee and man. खाने की और वजह हो से, क्योंकि सकता है उस चिंपैंजी का मैन ने, गोश्त खाया जाता था। जी, and हो सकता है that man may have had sex with a woman. That woman may have sex with another man. That man then ended up having sex with another man. So to demonize the homosexual community on this, I think ये एक तरह से जो पूरा throughout century जो homophobia रहा है, जो कि 20th century में decriminalized हुआ different states in the US in 60s, और फिर 73 में इसको depathologize किया गया, फिर एकदम से early 80s में AIDS आया. तो a lot of people, even civil society was wondering कि हमने कोई जल्दी कदम तो नहीं ले लिया, लेकिन आज society looks at research that comes out and it says how this virus ended up spreading, or contribution factors में homosexuals should not be demonized. It's through blood transfusions, unclean needles, heterosexuals are contributing as well. तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. Yes, Lord. हाँ, सिंपल सी बात है, सर कुणाल ने एक मैसेज किया, एक कॉन्डम और सारा आर्गुमेंट धड़ाम।
जी सिंपल सी मैंने बात है, पढ़ एक लिया। कॉन्डम लगा लें, अल्लाह का सारा प्लान फेल हो जाएगा HIV कराने का। ठीक है, चाहे जी मैंने हेटेरोसेक्सुअल करें चाहे होमोसेक्सुअल सेक्स करें, एक ही बात है। ठीक है, तो हो जाएगा। जी मैंने सही है। इसके ऊपर ना वो खुदा देखें, एक बात सुने, अब जरा हम थोड़े से दूसरे एंगल से देखते हैं। वो खुदा हमें ये बताएगा कि वो होमोसेक्सुअल्स को जो है वो सेक्स के जरिए क्या दे रहा है, HIV दे रहा है। जिस खुदा को ये नहीं पता था, या जिस खुदा ने हमें ये नहीं बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है, कि एक इंसान में ब्लड नहीं हो तो आप उसको दूसरे इंसान का ब्लड लगा सकते हैं, जिसको ब्लड ग्रुप्स का नहीं पता था वो हमें ये बता रहा है कि भाई ये ऐसे होगा। ठीक है, जिसको ये नहीं पता था कि ब्लड में किस तरह की कमी हो जाती है, किसी इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो हमें ये बताएगा। ठीक और है, तो हाँ खुदा को एक और भी शौक चढ़ा था इस हाँ पूरे मामले में, इतना अपोज करने के हाँ बाद, कि उसने मेल का जो प्लेजर स्पॉट है वो हाँ, भी पीछे रख दिया। पीछे भी एक खुदा है। भी, हाँ, मतलब पी स्पॉट जो मेन में होता है, जी स्पॉट का इक्विवेलेंट। हाँ अब चूंकि बात इस तरह की आप कर रहे हैं, हाँ या तो खुदा ने भी प्रोस्टेट कहा कि पीछे मैं नहीं, भी बीच में प्रोस्टेट जहां बी में जी मैं भी अपनी एक बीच में कहानी या फनकारी तलूं कि चूंकि मैंने गालियां तो देनी है ये लोगों को, लेकिन जो आई विल पुट द प्लेयर पॉइंट राइट देयर जहां से मैं मना कर रहा हूँ। हाँ तो हाँ। खुदा भी तो बिल्कुल खेलने के मूड में था ना। और आपको पता है कि कितने मौलवी पाकिस्तान में है जिनको ये आदत है? क्यों? क्योंकि गालिब वो है उधर जी स्पॉट, एक पीछे भी NS में भी है। दूसरी बात है, इमरान तारिक है, ये होमोसेक्सुअल हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। ठीक है, गे मैन यूज प्रेप मेडिकेशन इन UK बट गेट टेस्टेड एवरी 3 to 6 months। ठीक है, तो यस प्रिकॉशंस वहां पे ये हैं, मेडिकेशन गालिब चल ने रहे कहा था हैं। प्रेप ठीक है, हाँ दैट्स इट्स जी। फॉल्ट। तो ऐसी गालिब ये कोई फूल। और एक बात याद रखें कि HIV आज से 15-20 साल बाद, मैं कहता हूं मैं बहुत लिबरल ले रहा हूं अभी इस टाइम एस्टिमेट हो सकता हेलो है। गालिब बस हाँ, एक सेकंड ठहरें। HIV की वैक्सीनेशन फाइनल ट्रायल्स में है, mRNA वैक्सीन। ठीक है, और जी जी HIV नहीं होगा कुछ अरसे बाद। इंशाल्लाह और दू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब अच्छा, दूसरी जैसा बात ये है कि जो ही उन्होंने LGBT का क्वेश्चन किया तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मेरा नाम पे हाजी लगा हुआ है, मुझ पे आया, ये समझे। शुक्रिया, आप अच्छा सबने संभाल लिया। गालिब नहीं हाजी भाई, हेलो आप क्यों अपने ऊपर जानबूझ के स्पॉटलाइट ला रहे हैं? कुछ खतरनाक नहीं लग नहीं, रहा है आपने काम। वो जब अपना हाजी नाम लिखा होता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन उधर ही आते हैं ज्यादा। नहीं, फिर हमें हाजी और मौलाना दोनों लगाना पड़ना था। देयर यू गो। हाजी मौलाना मस्त अली। मस्त है, देयर यू गो। गालिब बात करूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, करें। जी मैंने भी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी। मैंने पूरी थोरो रिसर्च किया है, mRNA नहीं नहीं, वैक्सीन मतलब साइंस बारी में है। साइंस की रिसर्च की बरकत से ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, जी समझ जी गए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अभी अल्लाह यहाँ वो की पे अल्लाह प्रेप की और मर्जी से नहीं, साइंस की रिसर्च की बरकत से ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे बनता है सुभान अल्लाह। ठीक हाँ, ठीक है। नहीं नहीं। ये कि मैंने जो मैं मदरसे से बैकग्राउंड है मेरा भी, तो मुझे पता है कि जो काम होता रहा तो उनका जो मतलब कि जिस चीज को ये बाहर आके कहते हैं ये गलत है, अंदर वही करते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि जिस बंदे से बात हुई थी तो उसने कहा था कि ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, चलो मुझे भी पता है हेटेरोसेक्सुअल से होता है, तो ये पॉइंट हो गया, उसको मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका कहना है कि ये नेचुरल नहीं है। प्लेजर पॉइंट आपने मुझे बताया ये, लेकिन वो कहता है कि इसका जो ना फायदा कोई नहीं है, मतलब कि जैसा कोई ना जो जो इनको चाहिए होते हैं 15-15 बच्चे यानी हो जाएं ये वो मतलब वो ये चाहता है कि बड़े मौलवी साहब छोटे मौलवी साहब को मस्जिद में कुछ करते हैं और मौलवी साहब प्रेग्नेंट होते हैं और एक बच्चा पैदा हो जाता है। वो ये चाहता है आपका दोस्त? हाँ, है, मैं वो भी एक लतीफा था ना, एक लतीफा है, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। एक मौलवी होता है ना, तो उसको गैस हो जाती है, वो चला जाता है अस्पताल। ठीक है, अस्पताल में वो लेटा होता है उधर बिस्तर के ऊपर। ठीक है, उसकी आंख लग जाती है, तो उधर से ना कोई बच्चा आ जाता है ना, जैसे किसी का मतलब कोई यतीम बच्चा आ जाता है जिसका कोई पता नहीं होता। तो डॉक्टर के जहन में आता है कि यार ये बच्चा अब मैं किधर करूं। तो डॉक्टर ना कोई ट्रीटमेंट करता है, मौलवी साहब की गैस पेट से निकाल देता है और बच्चा ला के साथ रख देता है जो है ना मौलवी के बिस्तर के ऊपर। तो मौलवी क्या करता है जी,
मौलवी के जब जागता है तो वो मौलवी कहता है ये क्या, तो कहता है जी आपका ये बेटा हुआ है। अच्छा जी। तो मौलवी बड़ा परेशान होता है, पर ले जाता है अब घर, ठीक है, उसे पालता बड़ा करता है। तो एक दिन वो बच्चा जो है ना, वो आके पूछता है कि आके उससे पूछता है अब्बा मेरी माँ कौन है। तो वो आगे से बड़ा परेशान होता है, कहता है यार मैं इसको क्या बताऊं। कहता बेटा मैं तेन दसांगा ना है गल। फिर ना बड़े दिन सोचता है, और उसके बाद ना डरते डरते उसे कहता है यार तेरी माँ जो हूं ना मैं ही हूं। तो वो बच्चा आगे से बड़ा परेशान होता है, उसे यकीन नहीं आता, बड़ी कोशिश करता है, मगर उसको वो जैसे तैसे करके पूरा किस्सा सुना के यकीन दिला देता है। अब जब बच्चे को ये यकीन आ जाता है कि मौलाना साहब मेरी माँ है, पूछता मौलाना साहब मेरा मेरा अब्बा फिर कौन है। तो मौलाना साहब ऐसे डरते डरते ना चुप करके कहते हैं वो फिर बड़े मौलवी साहब होंगे। तो ये हालात है, ठीक है। बड़े मौलवी साहब जो है ना, तो ये इनकी शायद ऐसी कुछ ख्वाहिशात है मौलवियों की। तो अब क्या कहा जाए फिर। हेलो, Dolly, मैंने वो रिसर्च प्राइवेट चैट में पेश किया, if anyone wants to take a look at it, that says अच्छा। that HIV now infects more heterosexuals than homosexuals in the दूसरा UK. दूसरा आपने जो उन्होंने आपको नेचुरल का बोला, उस पे भी आई थिंक अब तो इतनी बड़ी बॉडी ऑफ एविडेंस मौजूद है, साइंटिफिक स्टडीज मौजूद हैं जिसमें प्रूव हो गया है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी मैमल और एनिमल्स में, ऑलमोस्ट एवरी मैमल में होमोसेक्सुअलिटी होती है। शेर, जराफे, चिंपैंजी, बोनोबोस जो हमारे सबसे करीब हैं, हमारे सबसे करीबी रिलेटिव हैं बोनोबोस, वो तो रैम्पेंटली होमोसेक्सुअल जी एक्ट करते अभी हैं मैं टू द उनमें पॉइंट तो कि जो हर भेड़, कोई होमोसेक्सुअल होता है, हर टू द कोई पॉइंट, 15 मिनट टू द पॉइंट के जो आप कुर्बानी पे हम भेड़ें ज़िबा करते हैं, जो अमेरिकन रैम या शीप है, उसमें 25% शीप जो है वो मेल गे होते हैं, और जो फीमेल जी गे जी होती हैं वो तो मतलब होती हैं। तो अब ये जो आर्गुमेंट था ये तब तक था जब तक कि जूलॉजी वाली साइड पे और हमें एनिमल बिहेवियर इतने नहीं पता थे। अब तो हमें पता है कि ये अब असल में जो एक्चुअल इस पे बहस करते हैं उन्होंने इस आर्गुमेंट को नेचुरल से हटा के दूसरी तरफ ईवल और बाकी वापस मसला गॉड पे ही आ गया, क्योंकि अब वो नेचुरल वाला तो फॉल हो गया, मतलब खुद ही खत्म हो गया ना आर्गुमेंट के। नेचुरल तो है, वी नो के नेचुरल। हेलो। हाँ जी। जी जी मैं ना And also गालिब भाई मैं मेरे जो से पहले जो नेचुरली जो ट्रांससेक्सुअल होते हैं, नेचुरल जो ये भी आप सोचें कि इंटरसेक्स होते हैं, जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, आप भले लोगों को कहें कि मेन होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करें, देयर रिस्पॉन्सिबल, इस्लामिक सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटीज कहते हैं, लेकिन बाय बर्थ जिनको जो इंटरसेक्स होते हैं, जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, इसका ब्लेम गॉड लेगा कि नहीं लेगा? इसका ब्लेम रिलीजन लेगा कि हाँ ये खुदा की वजह से हो रहा है, या उस पर भी ये लोग कहानियां कराएंगे? तो ये मैं समझता हूँ जहाँ कन्वीनियंट इन्हें लगता है। सब में प्रोडाइट है। अच्छा, वैसे मैं एक बात करना चाहूंगा, कुरान में भी एक जगह पे आया है कि उसमें जन्नत में जो आपको लड़के भी मिलेंगे उनके मोतियों जैसे अपना दांत होंगे। बिखरे ऐसे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं, ऐसे लड़के हाँ मिलेंगे। जी, मतलब ये कोई बात मतलब कि मेरे दिमाग में भी जरा क्या नाम है खूब नहीं रही है, ठीक है ना, मतलब कोई चल नहीं रही है, ये कोई ना कोई चक्कर तो अल्लाह ने जरूर डाला हुआ है। गालिब वो मुझे आयत का मतलब कि थोड़ा सा रेफरेंस कहीं से ढूंढ के दें, मैं उस पर थोड़ी सी रिसर्च करना कौन सी चाहता आयत हाजी का? साहब, कौन सी आयत का? हूँ। दूसरी बात मेरे से पहले जो कौन सी काशिफ आयत भाई का? आए थे मेरे वाले, उनसे उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 किसी को मत बताइएगा, वो जिससे आपकी शादी होने वाली है उससे भी मत बताइएगा। बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कंजर्वेटिव लोग इतने हैं ना, आपकी सोच है, ये ना हो कि काशिफ हाजी साहब भाई, का कुछ हो जाए उन्हें। हाजी भाई आपने वो जो आयत वाली बात की ना, फिक की किताबों में हजरत इमाम अबू हनीफा से ही ये एक वाकया मरवी है जिसमें, और आप जब आप डीप फिक की किताबों में जाते हैं ना, कि खूबसूरत लड़के जो है ना, खूबसूरत लड़के, यंग खूबसूरत लड़के जिनकी दाढ़ियां नहीं अभी आई, वो औरत से बड़ा फितना है। और एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक इमाम अबू हनीफा का ही है शायद, कि उनके सामने कोई बड़ा लड़का आया, उनके बैठा होता था वो लेक्चर में हदीस का जो भी होता था, तो उन्होंने उसको एक पिलर के पीछे बिठाना शुरू किया, कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये पीछे बैठा करेगा कि मतलब ताकि मुझे नजर ना आए। तो इस तरह की ये एक है टॉपिक सेंसिटिव है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे उलमा भी इस पे बहुत बात की करते हैं कि जो वो खूबसूरत, हाँ
वो बप्पा जानी जो है उसने सुनाया वाकया, वो बड़ी मशहूर वीडियो है कि वो एक मैंने भी सुना इनके है, हाँ, आइमा में से बहुत बड़ा जो है वो दूसरा उसके पास आया तो वो उसे पिलर के पीछे बढ़ा के पढ़ाता था कि वो नौजवान खूबसूरत लड़के थे तो उनकी नीयत फिसल जाती थी। चले ठीक है, मुस्लिम बच्चा फिर करेंगे बात, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सही है, मेरा चलें। एक रिक्वेस्ट है, वो यार ना बड़ी देर हो गई है, मतलब अब हम आगे चलते हैं। रेफरेंस रेफरेंस वगैरह कहीं से ढूंढ देंगे वो मुझे? कौन सा रेफरेंस? मैंने पूछा भी, आपने नहीं बताया। नहीं, अभी आप में से किसी ने कहा था कि वो बच्चे होंगे खिलते हुए दांतों वाले, मोती मोती 76 वाले। तो वो तो आप 76-19 यार, 70 सूरह इंसान है, हाँ सूरह इंसान की 19वीं आयत 76-19। पूरा निसा 19। ठीक है जी, थैंक यू। निसा नहीं, हाँ इंसान, ये सूरह इंसान की इंसान, है ये। ठीक है। 79 76-19 नंबर, चैप्टर 79 की वर्स नंबर 76 19, नहीं ठीक नहीं है, 76 76, हाँ वर्स 19 ठीक है, ठीक चलें, हो गया, शुक्रिया बहुत, thank you। ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।